Welcome to my The Golden English channel and today we will read the story of The Gold Giving Serpent. serpent का मतलब क्या होता है? सांप, सोने के सिक्के देने वाला सांप. Once there lived a poor farmer in a small village. एक बार एक गरीब किसान रहता था एक छोटे से गांव में. He used to work hard but could not grow crops in his barren field. barren का मतलब क्या होता है? बंजर. वो काफ़ी मेहनत करता था पर उसकी बंजर खेती में, बंजर ज़मीन में कोई भी खेती नहीं उगती थी. वन डे, एक दिन, आफ्टर वर्किंग इन हिज फील्ड ही लेड डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री. एक बार काफ़ी देर काम करने तक जब वो थक गया तो फिर वो पेड़ की छाया के नीचे लेटा. जस्ट देन ही सॉ अ स्नेक विद अ बिग हुड कमिंग आउट द होल इन द ट्री. तभी उसने एक सांप देखा जो ट्री का होल नहीं होता उससे बाहर आ रहा था. द पुअर फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ. गरीब किसान अपने आप से सोचा, द सरपेंट माइट बी द गार्डन डाइटी ऑफ द फील्ड एंड आई नेवर सर्व्ड हिम. अब उसने सोचा कि ये जो सांप है ना, ये जो खेत है, ये खेत का रक्षक हो सकता है और देवता भी हो सकता है, तो मैंने उसकी कभी भी सेवा ही नहीं की. दिस कुड बी द रीज़न फॉर द बारनेस ऑफ द फील्ड. यही एक कारण हो सकता है कि मेरी ज़मीन बंजर क्यों है. अब देखो, ये है फार्मर जो कि स्नेक की सेवा कर रहा है और उसने उसे दूध भी दिया है बाउल में डाल के. द फार्मर ब्रॉट सम मिल्क एंड ऑफर्ड इट टू द सरपेंट इन अ बाउल. अब जो किसान था ना, वो दूध लेके आया एक बाउल में और फिर उसने ये सांप को दिया. ही सेड, उसने बोला, ओ गार्डियन ऑफ दिस फील्ड, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस मिल्क एंड गिव मी योर ब्लेसिंग्स. अब उसने बोला कि ओ देवता, इस दूध को स्वीकार करो और मुझे अपना आशीर्वाद दो. द सरपेंट ड्रिंक द मिल्क एंड वेंट बैक टू हिज होल. अब जो वो सांप था ना, उसने भी दूध पी लिया और फिर वो दोबारा से अपने होल में चला गया. द फार्मर केम टू प्लफ फील्ड द नेक्स्ट डे एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल नियर द होल. अब देखो, प्लफ का मतलब क्या होता है? खेत को जोतना. अब जो किसान था ना, वो अगले दिन खेत जोतने आया और फिर उसने देखा कि एक जो सोने का सिक्का नहीं होता, वो होल के पास पड़ा हुआ है. नाउ इट बिकम अ रूटीन. द फार्मर सर्व्ड मिल्क टू द सरपेंट एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन. अब ये उनका रोज़ ही रूटीन बन गया हुआ था. अब जो एक किसान होता था ना, वो रोज़ ही आता था, वो उसे दूध देता था सांप को और फिर वो रोज़ ही सोने का सिक्का लेता था. One day, farmer had to go to the neighboring village for a few days. एक बार किसान को अपने पड़ोसी गांव में जाना पड़ना था कुछ दिनों के लिए. He asked to his son to feed milk to the serpent daily. अब क्या हुआ ना, जो फार्मर था ना, उसे अपने पड़ोसी गांव में जाना पड़ना था और फिर उसने बेटे को बोला कि वो रोज़ ही सांप को दूध दे दिया करें. द सन took the milk to the hole and offered it to the serpent. अब जो वो किसान का बेटा था ना, वो रोज़ ही दूध लेके जाता था और फिर उसे वो सांप को दे दिया करता था. Next day when he came back, he found a gold coin in the bowl. अगले दिन जब वो आया तो फिर उसे सोने का सिक्का मिला उस होल के पास. तो फिर he thought, this hole must be full of gold coins. If I kill the serpent, I can take them all. अब उसने सोचा कि उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि ये जो होल होगा ना, ये पूरे सोने के सिक्कों का भरा हो सकता है, तो क्या हो अगर मैं सांप को मार दूं और फिर वो सारे के सारे सोने के सिक्के ले लूं. नेक्स्ट डे द फार्मर सन केम टू द फील्ड विद द मिल्क बाउल एंड अ स्टिक. अब अगले दिन क्या हुआ, जो कि किसान का बेटा था ना, अब वो अपने साथ एक दूध का कटोरा लेके आया और एक डंडा. फिर he offered the milk to the serpent and struck it hood with the stick. और फिर उसने वो जो सांप नहीं था उसको उसने दूध दिया और फिर उसने उस पर हमला किया अपने डंडे के साथ. the serpent escaped the blow of the stick and bit the boy to his death. अब जो वो सांप था ना, वो भी उस डंडे के वार से बच गया और फिर उसने क्या किया, वो जो लड़का था ना, उसे उसने मतलब कि डस लिया. द सरपेंट हैड पनिश्ड द यंग बॉय फॉर हिज ग्रीडनेस. अब क्या हुआ ना, जो कि वो सांप था ना, उसने उसे सजा दी थी उसके ये लालच के लिए. अब देखो, ये है किसान का बेटा और ये है उसका डंडा जिससे कि वो सांप को मारने आया था. और
इसकी लालच की वजह से सांप इसे काट रहा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ग्रीड इज़ ईवल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।